देखिए, बावल नगर पालिका चुनाव में नामांकन का कार्य हो चुका है, लेकिन कल सबको चुनाव चिन्ह मिलेंगे क्योंकि छटनी हो रही है और उसके बाद कौन वापस चुनाव चिन्ह अपना नाम लेगा वो भी देखना है। लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी से है सही राम चौकन जी और उनके साथ पूरी आम आदमी की टीम है जो इस बार बावल नगर पालिका के चुनाव में अपनी ताल ठोक चुकी है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि जाहिर है पार्टी का सिंबल है झाड़ू और पार्टी के चुनाव पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो है सही राम चौकन जी के साथ जो लग रहे हैं कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर जाकर के वोट मांग रहे हैं। लेकिन हम इनसे कुछ बात करेंगे कि आखिर बावल के मुद्दे क्या है, आम आदमी पार्टी क्या कुछ करेगी, क्योंकि इस वक्त उम्मीदवार एक एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले को घर घर को छान रहा है, वोटों की अपील कर रहा है। जनाब ये बताइए, आपने नामांकन भर दिया अपना? हाँ जी। कल चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे जी। क्या मुद्दे हैं बावल के जिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखो जी, पंजाब आपने देखा है, दिल्ली देखा है, हम भी अपने बावल को दिल्ली और पंजाब बनाना चाहते हैं। और जितने भी मुद्दे हैं, आम आदमी के बहुत मुद्दे होते हैं और आम आदमी की बात आम आदमी ही समझ सकता है। हम चाहते हैं कि यहाँ बढ़िया से बढ़िया जो चीज़ वहाँ पे हुई है यहाँ भी हो और पूरे बावल में बदलाव आए। आपके जहन में ऐसा क्या है जो आप चेयरमैन बनते करेंगे? सबसे पहले देखो सड़कें हैं, दूसरा अपनी अब यहाँ पे जो हो रही हैं घटनाएं घट रही हैं जितनी भी हैं उनको जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से ऐसी सारे मिलकर क्या घटनाएं हैं जो यहाँ घट रही है? नगर परिषद में घोटाला हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, अपनी कमेटी के अंदर घोटाले हो रहे हैं, रोड को लेकर हो रहे हैं, जहाँ पैसे खाए जा रहे हैं, कुछ भी है। और दूसरा जो ये वारदातें चल रही हैं, कहीं गोली चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है। और अपने जितने आम आदमी हैं जो ये अपने रेहड़ी वाले भाई हैं, इनको प्रशासन कभी इधर कभी उधर करा जाता है, इनको एक स्थायी जगह दी जाए। हमारी ये भी अपील रहेगी, जितने भी आम आदमी हैं इनको सबको जो उनकी तकलीफ़ें हैं उनको दूर करा जाएगा। सारे भाई और बहन माँ सब मिलकर हमारे साथ आएँ और उनका सहयोग रहेगा तो हम इनकी सभी समस्याओं का समाधान करें। उम्मीदवार है, जाहिर है समस्या का समाधान करेंगे क्योंकि चुनाव है, वादे सबको करने हैं, जनता से वोट बटोरने हैं और वोट बटोर करके ही चेयरमैन बना जा सकता है। तो इसकी तैयारी में तमाम उम्मीदवार लगे हुए हैं। HR न्यूज आपको एक एक उम्मीदवार के इंटरव्यू करके दिखाएगा कि आखिर वो क्या सोचते हैं। उनके साथ तमाम जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ है और भी कार्यकर्ता हैं, एक बार इन्हीं से बात करेंगे। जनाब ये बताइए, पार्टी ने फैसला लिया सही राम को उतारने के लिए, कितना कंफर्टेबल मानते, कितना अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित है आप लोग? पार्टी ने जो फैसला लिया है उसके लिए हम सुनिश्चित नहीं, जीत हमारी पक्की है। मोहनलाल जी, आपके माध्यम से मैं बावल की हर जनता को नमस्कार करता हूं और बावल की हर जनता से एक उम्मीद करता हूं, जो उम्मीद हमारे को दिल्ली में मिली, जो पंजाब में हमारी उम्मीद सफल हुई है, वही बावल में भी सफल होगी। क्योंकि हमारे पास आम आदमी ने एक आम उम्मीदवार उतारा है जिसका मात्र आप सोचेंगे बाकी सारे धनाढ्य हैं, हर पार्टी के हर जो प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, लेकिन हमारा प्रत्याशी एक गुजर बसर करने के लिए सुबह सुबह दूध का धंधा करता है, दिन भर चाय बनाता है। और इस प्रत्याशी के आने से हमारे अंदर हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के हर आदमी में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे हरियाणा में आज बावल की सीट का बार बार जिक्र होता है कि बावल का प्रत्याशी एक आम आदमी, आम जो प्रत्याशी है वो बहुत ही गरीब परिवार से है और उसकी पहचान इतनी है कि आज हम जब डोर टू डोर जा रहे हैं तो आगे से आगे आदमी सही राम की तरफ गफ्फी फैला करके मिलने को होता है। इससे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम बहुत आगे चल रहे हैं और हम जीत के दिखाएंगे। जीत के दिखाएंगे। जाहिर है तमाम बुजुर्ग भी हैं और भी हैं, आम आदमी पार्टी के सब लोग यहाँ पर है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कल चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बावल नगर पालिका के चुनाव में करोड़पति भी यानी कि अपनी ताल ठोक रहे हैं, धनाढ्य भी ताल ठोक रहे हैं, जिस तरीके से भी कुलदीप जी ने बताया, ऐसे में एक गरीब उम्मीदवार कितना कामयाब होगा और कितना उसको समर्थन बावल की जनता देगी, ये चुनाव परिणाम से पता चलेगा। फिलहाल तमाम लोग अपनी उम्मीदों पर लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जनाब आप काम क्या करते हैं, जैसे भी आपके कुलदीप जी बता रहे हैं? जी, सुबह 4 बजे उठकर दूध कटवाता हूँ, फिर उनको सप्लाई करता हूँ। 9:30 बजे अपना नहा धो के रोटी खा के आ जाता हूँ, फिर चाय का काम करता हूँ पूरे शाम तक। हाँ जी। कोई ऐसे 5 काम है जो आप बावल के लिए गिना सके, जो आपने किए हो, जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये हमारा उम्मीदवार है, अगर चुनाव जीतेगा, पहले भी काम करता रहा, आगे भी करेगा? कोई ऐसे 5 काम आपने जो बावल के लोगों के लिए किए हों या बावल से? 5 काम मैं अभी आया हूँ राजनीतिक में और मुझे बस सबसे बढ़िया यही है कि मैं ईमानदार हूँ और सबका विश्वास मेरे ऊपर भी है भी, और मैं विश्वास और भी जीतना चाहता हूँ। कहीं अगर मेरे से कोई त्रुटि कहीं पे हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और वैसे मैं लोगों में बच्चों को डांस सिखाता हूँ,
जब छोटे छोटे जहाँ होते हैं स्कूलों में या कहीं घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उनमें भी चला जाता हूँ। आपके साथ हम देख रहे हैं कई चेहरे ऐसे हैं जो किसान आंदोलन में लगे हुए थे, हाँ जी, वो भी आज आम आदमी पार्टी से जुड़ करके टोपी पहन के आम देखो आदमी जी, के आपके साथ प्रचार में किसान लगे भी एक आम आदमी है, ठीक है, और वो पूरे दिन मेहनत करता है और लेकिन शाम तक वो मंडी में जाता है बेचारा, कुछ भी लाता है, पूरे दिन पसीने में रहता है, उसको मिलता क्या है? किसान को कुछ नहीं मिलता। सही राम जी, कितने वोट यहाँ बावल के अंदर हैं? कितने? 11,000 के समथिंग वोट हैं। 11,000 के समथिंग वोट हैं। आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखो जी, मुकाबला जितने जब सामने होते हैं सभी से मुकाबला होता है, कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, मेरा कहना ये है। पहला कैंडिडेट है जिसने सही तौर पे मान लिया कि जो भी मुकाबले में खड़े हैं, जो भी उम्मीदवार है, सब मुकाबले में, लेकिन अक्सर उम्मीदवार ये मानता है कि मेरे मुकाबले में तो कोई नहीं है, मैं ही जीता हुआ हूँ। यही सही राम की खूबी कहीं ना कहीं नजर आती है। जनाब, आप क्या कहेंगे? अब तो किसान आंदोलन में काफी लगे, अब आपने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन ली है। नहीं, टोपी पहनने की बात यह है कि जब किसान आंदोलन चला, रेवाड़ी जिले से भी हमारी टीम सिंधु बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पे जाती रही और हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने किसानों का खुलकर समर्थन किया और उसका एक अच्छा रिजल्ट आप पंजाब में जो 92 सीटें आई है वो दर्शाती हैं कि हाँ, केजरीवाल जी किसानों के मसीहा हैं, किसानों का पक्ष लेते हैं, किसानों की तरफ बोलते हैं और किसानों के लिए काम करते हैं। तो हम भी रेवाड़ी से जो भी हम सहयोग कर सकते हैं भाई सही राम जी का, हम क्योंकि पहले आदमी सबसे पहले किसान ही होता है, किसान के बाद वो दुकान बनाता है, दूध का धंधा करता है, वो करता है, शुरुआत में किसान से शुरुआत होती है। आप क्या कहेंगे? आप तो एडवोकेट भी हैं। जी, सबसे पहले तो इस संस्कारधानी शहर बावल के महनीय लोगों को मेरा नमस्कार, आम आदमी पार्टी का नमस्कार। सबसे पहले अब बदलेगा बावल, इस प्रकरण के अंदर हम बावल को सबसे, हरियाणा क्या हिंदुस्तान का सबसे सुंदर शहर बनाएंगे। बावल के अंदर जो भी जिस तरह की भी अव्यवस्था फैली हुई है, जो भी सरकारी संस्थान ध्वस्त पड़े हुए हैं, उनको चुस्त दुरुस्त कराएंगे, उनका सौंदर्यीकरण कराएंगे। पार्क हो चाहे शादी समारोह स्थल हो, हर मोहल्ले वार्ड वाइज कोशिश करेंगे हम शादी समारोह स्थल बनाने की, योगाश्रम बनाने की, लोगों के स्वास्थ्य की चेकअप करवाने की। और जो बावल के अंदर जैसे हर वार्ड के अंदर नालियां हैं, उनकी निकासी नहीं है, मच्छरों का प्रकोप है, तो हर सप्ते में एक बार मच्छरों का छिड़काने का भी काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या जो है, वकील है, पढ़े लिखे हैं, एक एक काम यानी कि जहन में डाल रखा है। और आपको बता दें, पंजाब में जब से आपकी सरकार बनी है तो हौसले कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो हैं उफान पर हैं। तमाम जिस भी पार्टी के लोगों से आप बात करेंगे, आम आदमी पार्टी के लोगों से, वो सबसे पहले आपको दिल्ली और पंजाब की बात बताएगा कि पंजाब में हमारी सरकार बनी है, तो वहीं से कहीं ना कहीं हौसले बुलंद हुए हैं। इसके बाद हरियाणा में एंट्री, और जिस तरीके से नगर पालिका चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करा है, कहीं ना कहीं विरोधी दलों के लिए एक मुकाबला कांटे का कर दिया है, उनकी कहीं ना कहीं टक्कर वाली स्थिति पैदा कर दी है। अब ऐसे में फैसला करना है बावल की जनता को कि आखिर वो अपना वोट देकर के किसको नगर परिषद का, नगर पालिका का चेयरमैन बनाती है। ये होगा चुनाव परिणाम में सामने आएगा। ये देख सकते हैं, जैसे हम कवरेज कर रहे हैं, बावल के लोग भी आ गए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से उम्मीदवार घर घर जाएंगे, एक एक लोगों को अपना गुणगान करके बताएंगे कि कितना वो विकास कराएंगे। लेकिन साथ के अंदर अभी हम कुछ सवाल करेंगे। जनाब, आप ये बताइए, आपने भी देखा होगा रेवाड़ी में चुनाव हुए थे, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग आए, खूब दावे वादे किए, नामांकन के दौर आए, और आज जो नगर परिषद की स्थिति है रेवाड़ी के अंदर, देख रहे होंगे आए दिन विवादों में रहती है। क्या लगता है ऐसे में जनता को कुछ मिल पाया? देखो जी, वादे सब करते हैं, लेकिन मैं वादों पे नहीं, मैं अपने काम पे बिलीव करता हूँ कि जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, और इसी के लिए मैं बावल में आया हूँ। नहीं, आप आए हैं जिस तरीके से सीधे तौर पे चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, हाँ जी, रेवाड़ी में भी यही हुआ, नारनौल में भी यही हो रहा है, लेकिन जो स्थिति कमोबेश, क्योंकि बावल और रेवाड़ी में ज्यादा अंतर नहीं है, देखो जी, तो आप रेवाड़ी के हालात देख रहे होंगे। नगर परिषद किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, आए दिन कभी पार्षद धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी कर्मचारी कर रहे हैं, कभी सफाई कर्मी कर रहे हैं। तो क्या लगता है लोगों से विश्वासघात नहीं हुआ कहीं ना कहीं? देखो जी, जितने अपने यहाँ आम आदमी जो होता है ना, वो जाते हुए घबराता है कहीं भी, तो इसलिए अब आपने कहा कि प्रधानी पद के लिए कि यही है कि आम आदमी मुझसे आकर पूछ सकता है कि शॉप पर भैया मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उसको सोल्व मैं करूँगा, उसके साथ। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अब आप समर्थन में आए हैं, चुनाव के बाद कोई नजर नहीं आता, रेवाड़ी का आपने हालात देख लिए होंगे, किस तरीके से आए दिन सुर्खियों में नगर परिषद रहती है, काम हो नहीं रहे लोगों के, जिस तरीके से सबजबाग चुनाव से पहले दिखाए गए,
क्या लगता है वो जनता को मिल पाए कहीं? मोहनलाल जी, यही सबसे बड़ा अंतर है आम आदमी पार्टी में और भाजपा में। ये सबसे बड़ा अंतर है। भाजपा की जो सीट निकाली थी नगर परिषद की रेवाड़ी की, उसके बाद से बड़े बड़े दावे करे गए थे, लोगों ने समर्थन दिया था, केंद्रीय मंत्री तक भी उनके समर्थन में उतर गए थे। लेकिन आज जो वहाँ की जनता है रेवाड़ी की, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हमने किस पार्टी को वोट दे दिया। सभी की ज़बान पे इस समय पे सिर्फ एक ही नारा चल रहा है, आम आदमी पार्टी कि जो काम इन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है, जो काम इन्होंने पंजाब में करके दिखाया है। तो इस बार बावल की जनता ने ठान लिया है कि जैसे दिल्ली और पंजाब में सरकार है, वही सरकार हमें इस बार बावल में लेके आनी है। हम अपने आप को ठगा महसूस नहीं होने देंगे। हम बावल में इस बार तो ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो सीधा डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बावल की जनता ने ठान लिया है। लेकिन जनता कितना ठानती है, जनता कितना वोट देती है, ये आएगा चुनाव परिणाम में सामने। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तमाम हम आपको अलग अलग दिखाएंगे किस तरीके से उम्मीदवार जाएंगे लोगों के बीच में, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, तमाम वोट मांगेंगे, दावे और वादे करेंगे, एक से एक समझ भाग दिखाएंगे। लेकिन जनता किस पर विश्वास करती है, ये अभी देखना होगा चुनाव परिणाम में। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।